हेलो स्टूडेंट्स, अग्निवीर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रीजनिंग से बेस्ड क्वेश्चन। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है रीजनिंग का अग्निवीर में, वो क्या है? रैंकिंग, संख्या और समय चक्र। तो इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इस तरह के किस तरह के इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैंने आपके स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि एक पंक्ति या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। एक पंक्ति है, उसमें कक्षा विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालने के लिए आएगी। इस तरह का एक फॉर्मेट हो सकता है। दूसरा आ सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब अधिकतम छात्रों की संख्या एक पंक्ति में कितनी हो सकती है। तीसरा आ सकता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं एक पंक्ति में। और क्या आ सकती है? पोजीशन ऑफ पर्सन, कि किसी व्यक्ति की लेफ्ट से राइट से कौन सी पोजीशन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 तरह के बेसिकली क्वेश्चन बनेंगे किससे? रैंकिंग, नंबर एंड टाइम सीक्वेंस से। तो आइए इसको देखते हैं क्या होता है ये बेसिकली। ठीक, तो अब उसको जानने से पहले सब हमें कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर जब एक पंक्ति की बात करेंगे, पंक्ति का मतलब एक लाइन की बात करेंगे हम, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक, तो अब एक पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति आपको दिख रही है, मैंने जो लाइन खींची हुई है ये एक पंक्ति है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लेफ्ट लिखा गया है और यहाँ पर राइट लिखा गया है। ठीक हो गया। तो लेफ्ट को क्या कहते हैं? देखो, लेफ्ट के कितने मीनिंग होते हैं। अब क्वेश्चन में हमेशा लेफ्ट ही नहीं आएगा। अगर कहेगा राम की लेफ्ट से पोजीशन इतनी है, तो राम की राइट से पोजीशन बताओ, ठीक है, एक पंक्ति में। तो लेफ्ट को क्या कहा जाता है? लेफ्ट को ही आपको याद रखना है, इसको राइट, लेफ्ट को ही स्टार्ट भी कहा जाता है। लेफ्ट का दूसरा नाम क्या होगा? स्टार्ट। तो क्या कहेगा? राम की प्रारंभ से पोजीशन ये है, तो अंत से पोजीशन क्या है, उसका मतलब क्या है? लेफ्ट से ही पूछ रहा है। लेफ्ट को ही दूसरा हम क्या बोलते हैं? टॉप। टॉप और अहेड, आगे, बिफोर, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हमेशा लेफ्ट पोजीशन को। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन हमेशा लेफ्ट के नाम से नहीं आएगा, कभी भी स्टार्ट से भी आ सकता है कि राम की स्टार्टिंग से पोजीशन इतनी है तो अंत से पोजीशन निकालो, या आएगी किसी व्यक्ति की टॉप से ऊपर से पोजीशन इतनी है तो उसकी नीचे से पोजीशन बताओ, तो उसका मतलब लेफ्ट ही है। और क्या आ सकता है कि किसी व्यक्ति की आगे से पोजीशन इतनी है और पीछे से बताओ। यानी कि और कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी व्यक्ति के आगे इतने लोग बैठे हैं तो उसके पीछे कितने लोग होंगे, या उनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे। तो ये सारी की सारी आपकी चीजें पता होनी चाहिए कि जो लेफ्ट वाली बात है उसको हम स्टार्ट भी कहते हैं, टॉप भी कहते हैं, अहेड भी कहते हैं और बिफोर भी कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सीखने से पहले आपको इन चीजों को ध्यान से समझना होगा। ठीक हो गया। उसी तरह चलते हैं राइट पे। तो जब राइट पे चलेंगे तो राइट को हम दूसरा क्या कहते हैं? राइट मतलब होता है दायां हिंदी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट। राइट को लास्ट भी कहा जाता है, राइट को बॉटम भी कहा जाता है, राइट को बिहाइंड भी कहा जाता है और राइट को आफ्टर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको राइट के टर्म में क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। तो आपको सब चीज याद रखनी है कि राइट लास्ट है, लास्ट का मतलब क्या है? राइट ही है। ठीक हो गया। राइट को हम क्या कह सकते हैं? बॉटम भी कह सकते हैं। और राइट को हम क्या कह सकते हैं? बिहाइंड भी कह सकते हैं और इसी को आफ्टर भी कह सकते हैं। ये एक ही चीज के नाम है। जो एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी राइट नाम से ही नहीं आएगा, इनमें से किसी भी चीज से आ सकता है। तो सबसे पहले आपको इन चीजों को ध्यान से पढ़ना होगा। रैंकिंग की क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो आइए चले आगे इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या क्या केस हो सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहला केस आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। एक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति कितने हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एक रो में तो हमने क्या माना, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है? या ये इसका लेफ्ट, ये जो लाइन दिख रही है ये इसका लेफ्ट पॉइंट है और ये इसका राइट दाईं साइड है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी लाइन जो ये दिख रही है ये क्या है? ये एक पंक्ति है। ठीक हो गया। ये पूरी की पूरी पंक्ति कहलाएगी। ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट है, पंक्ति का लेफ्ट हिस्सा है, ये पंक्ति का राइट हिस्सा है और इसके बीच में एक पर्सन है, जिस पर्सन का नाम हमने कह दिया है राम। ठीक हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि जो राम की लेफ्ट से पोजीशन है, ठीक है, बाएं से जो राम का स्थान है वो क्या है? एल है। लेफ्ट से जो राम की पोजीशन है वो एल है और राइट से जो राम की पोजीशन है वो आर है। ठीक हो गया। एक पंक्ति में यहाँ पर राम बैठा हुआ है तो राम की लेफ्ट से हमें पोजीशन एल दी है, राइट से पोजीशन आर दी है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमसे क्या कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, कि इस रो में ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं या कितने लोग बैठे हैं, टोटल कितने लोग बैठे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें सिंपली इस फॉर्मूले को याद रखना है
L प्लस आर माइनस वन। एल किसको डिनोट कर रहा है? लेफ्ट से जो पोजीशन है। आर किसको डिनोट कर रहा है? राइट से जो पोजीशन है, माइनस वन। तो इस तरह का क्वेश्चन हम हमेशा करेंगे। अब माइनस वन क्यों किया? देखो, क्योंकि अगर हम राम को लेफ्ट से काउंट करेंगे तो एल है, और राइट से भी काउंट करेंगे तो क्या है? आर है। तो राम क्या हो रहा है? दो बार काउंट हो जा रहा है ना, अगर लेफ्ट से भी काउंटिंग हो जा रही है उसकी, राइट से भी काउंटिंग हो जा रही है। तो लेकिन हमने राम को एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया? एल प्लस आर, उसमें से एक घटा दिया। राम को दो बार नहीं ले सकते, एक ही बार ले सकते। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल प्लस आर माइनस वन। ठीक हो गया। तो पहला केस आपके पास सिंपल सा आएगा कि कोई व्यक्ति एक पंक्ति में बैठा है, उसके लेफ्ट से पोजीशन इतनी है, राइट से पोजीशन इतनी है, तो बताओ कि उसमें टोटल पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। अब इससे क्या क्या केस बन सकते हैं? एक तो हमको क्या पता होगा, तो हम ध्यान से देखो कि अगर हमें टोटल पता है, एक पंक्ति टोटल, ठीक है, टोटल हम कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक हो गया। अगर हमें लेफ्ट पता है, राइट पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन वो क्या कहता है कि हमें क्या पता है? टोटल पता है। क्या पता है? टोटल हमें पता है कि सपोज टोटल 10 है एक पंक्ति में। ठीक हो गया। और उसके लेफ्ट में निकालो कहता है। ठीक है। और राइट में पता है कितने हैं? 5 हैं। तो हम निकाल सकते हैं कि कितने निकाला? फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है टोटल वाले को। टोटल कितने हो जाएंगे भैया? 10 है, इक्वल टू लेफ्ट का हमें निकालना है, प्लस राइट का कितना है? 5 है, माइनस 1 है। तो कितना हो जाएगा भाई? 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? L प्लस 4 हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो राम की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? कि अगर आप किसी पंक्ति में टोटल 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, और राम की लेफ्ट से पोजीशन पूछ रहा है और राइट से पोजीशन 5 दी है, तो लेफ्ट से कितनी पोजीशन हो जाएगी? 6 पोजीशन हो जाएगा। दूसरा। तीसरा क्या कह सकता है कि एक पंक्ति में टोटल फिर से कितने हैं? 10। टोटल जो है 10 लोग हैं भाई, और राम की जो अब राइट से पोजीशन दे दी है वो कितनी है? 6 है। और हाँ, नहीं, अब लेफ्ट से पोजीशन दी वाला केस कर दिया। लेफ्ट से पोजीशन 6 है। अब पूछ रहा राइट से पोजीशन कितनी होगी। ठीक हो गया। फिर वही फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल कितने हैं? 10। और लेफ्ट का हमें कितना दिया है? पोजीशन लेफ्ट से 6 है, राइट से भैया निकालनी है, माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू, ये आप घटाओ कितना होगा? 5 प्लस आर हो जाएगा। तो लेफ्ट से क्या हो जाएगी? 5th पोजीशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो राम की राइट से पोजीशन क्या हो गई? 5th हो गई, और लेफ्ट से पोजीशन क्या हो गई? 6th हो गई। तो ये 3 केस बनेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर एक पंक्ति में, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या है, सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। जब 2 व्यक्ति की बात होगी तो उसको अभी दूसरा केस डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति बैठा है, और उस व्यक्ति से हमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? इस तरह से 3 बन सकते हैं। या तो पूछेगा टोटल कितने, उस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं। दूसरा कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी लेफ्ट से क्या पोजीशन है, उसकी राइट से क्या पोजीशन है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। केस 2 क्या कहता है कि नंबर ऑफ मिड पर्सन इन ए रो। एक पंक्ति में मध्य व्यक्ति की संख्या। अब क्या कह रहा है कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति हमारे पास है, ठीक है, उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर इसको बनाते हैं, इसको समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक पंक्ति है, ठीक हो गया। अब ये पंक्ति है तो ये उसका लेफ्ट, ये उसका दायां साइड है, और ये पंक्ति का राइट एंड है। ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो टोटल है, इस पंक्ति पर टोटल जो लोग व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है भैया, उसको कहता है कि ये ए है। ठीक है। एंड यहाँ पर कोई राम कहाँ पर बैठा है? पोजीशन, यहाँ पर एक पर्सन है राम जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। अब उसकी जो लेफ्ट से पोजीशन है वो बी है। ये लेफ्ट पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट, ये आर एल क्या बता रहा है? लेफ्ट से पोजीशन बता रहा है। राम की लेफ्ट से पोजीशन कितनी बता रहा है? तो लेफ्ट से राम की पोजीशन कितनी है कह रहा है? ये राम की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो बी है। एंड पोजीशन ऑफ, और एक पर्सन और है, एक पर्सन क्या है? दयाल भी है। ठीक है। तो इस दयाल की राइट से पोजीशन कितनी है? राइट से पोजीशन इस दयाल कहाँ गया कि पोजीशन बी है, और उसकी पोजीशन कितनी है? ये सी है। ठीक हो गया।
दाएं से स्थिति। बात समझ में आई? तो क्या कह रहा है कि ये पंक्ति है, इस पंक्ति का ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। इस पंक्ति में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक राम है और एक दयाल है। ठीक है, तो राम की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो बी है। ठीक है, एंड और जो दयाल है उसकी राइट से पोजीशन क्या है, सी है। तो क्या कहता है कि राम और दयाल, ये राम है और ये दयाल है, कह रहा इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, उनकी संख्या बताओ। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, उन दोनों की हमें संख्या बतानी है। तो हमें क्या करना है, ये दो केस फॉलो करने हैं, बस इन दोनों की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो पहला केस क्या कहता है, अब क्या कहता है कि टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट। मतलब क्या कह रहा है कि देखो एक पंक्ति है, ये टोटल कितने व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति हैं। अगर टोटल जो है वो बड़ा हो जाए किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, मतलब यहाँ पर टोटल कितना है ए, अगर वो बड़ा हो जाए किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। लेफ्ट प्लस राइट कितना है, लेफ्ट से पोजीशन बी, बी प्लस सी। अगर ए इज ग्रेटर देन हो जाए बी प्लस सी, तो उस केस में मिड पर्सन हम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल में से क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे लेफ्ट प्लस राइट, बी प्लस सी। तो पहला केस आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि टोटल बड़ा है कि छोटा है। अगर टोटल लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन से बड़ा है तो उस केस में जो मिड पर्सन आप कैसे निकालोगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक हो गया। और अगर टोटल क्या है, छोटा है भाई लेफ्ट प्लस राइट से, मतलब क्या है, जो टोटल कितना है हमारा, ए इज लेस देन लेफ्ट प्लस राइट, बी प्लस सी। अगर ऐसा है, लेफ्ट प्लस राइट से छोटा है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस टू। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। उस केस में आप क्या लगाएंगे, ये दो फॉर्मूले। तो जब भी आपको मिड पर्सन वाला केस आ जाए कि एक पंक्ति में के बीच में दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपको सिर्फ ये दो केस ध्यान में रखने हैं कि अगर टोटल लेफ्ट प्लस राइट से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर टोटल से लेफ्ट प्लस राइट से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तीसरा केस क्या कहता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सन इन अ रो। ठीक है, कि एक पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं और न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इसको भी आप आराम से समझ सकते हो। ये तीन केस बनते हैं, इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। ठीक है ना, आपको ध्यान से देखना है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ कौन सा केस बनेगा। तो तीसरा केस है कि मैक्सिमम कितने होंगे। तो हम कैसे देखेंगे इसको, हमने अभी तक क्या देखा कि एक पंक्ति में टोटल कितने बैठ सकते हैं, उनके बीच में कितने बैठ सकते हैं। तो अब एक पंक्ति हमें फिर से लेनी है, तो एक पंक्ति हम यहीं पर लेते हैं। ये एक पंक्ति है, ये पंक्ति का लेफ्ट एंड है, ये पंक्ति का राइट एंड है। ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर दो व्यक्ति फिर से बैठे हैं। ठीक है, दो व्यक्ति फिर से बैठे हैं। यहाँ पर कौन बैठा है भैया, राम बैठा है और यहाँ पर दयाल बैठा है। ठीक, अब पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट से जो राम की पोजीशन है वो कितनी है, बी है, और दयाल की पोजीशन यहाँ से राइट से कितनी है, सी है। हो गया। तो कह रहा है और नंबर ऑफ मिड पर्सन, और राम और दयाल के बीच में जो लोग बैठे हैं वो कितने हैं, जो लोग बैठे हैं उनको कह दिया कि डी पर्सन बैठे हैं। तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, मतलब इस पंक्ति में कितने अधिकतम व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन को आप जोड़ दीजिए। लेफ्ट में बी थे, राइट में सी थे और मिड में कितने थे, डी थे। तो सिंपल फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं, बी प्लस सी प्लस डी, जो आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है। ठीक हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे ही पूछ सकता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, न्यूनतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो फिर से यही केस है, तो वहां पर आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस करना है, किसको, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करना है, माइनस उसमें से जो बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको घटाना है, माइनस टू भी करना है। ठीक हो गया। तो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपके पास तीन तरह के केस हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको इतने फॉर्मूले अगर याद हैं तो आराम से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चंस को हम कैसे हम अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन ये कैसे होंगे।